हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, एग रप्चर जब भी आपका हो जाता है तो उसके बाद से आपका जो प्रेगनेंसी है वो कब कंसीव होती है, क्योंकि अब एग रप्चर आपका हुआ है, चाहे फिर वो ट्रीटमेंट के ज़रिए हो, चाहे आपने HCG इंजेक्शन लगवाया हो, चाहे नेचुरल ही क्यों ना हो। अगर एग रप्चर आपका हो चुका है तो उसके बाद आपके माइंड में यही सवाल आते रहता है कि आपकी प्रेगनेंसी कब तक कंफर्म होने वाली है, ताकि फिर आप इतने दिनों से जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो देखिए, एग रप्चर होने के बाद काफ़ी सारी प्रोसेस होती है आपके साथ। अब एग रप्चर होने के बाद फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन के बाद से ही फिर जो जायगोट बनता है वो नीचे आता है, और जो एम्ब्रियो होता है फिर वो यूट्रस की वॉल पे कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाता है। राइट साइड, लेफ़्ट साइड, ऊपर की या नीचे की, कहीं भी इस वॉल पे आप अपनी जगह बनाता है, यानी कि वहाँ पे ग्रो होने के लिए चिपकता है। फिर वहाँ पे आपको इम्प्लांटेशन जो साइंस है वो नज़र आते हैं। अगर सक्सेसफुल हो रहा है वो प्रोसेस एम्ब्रियो चिपकने का, तो उसके बाद इम्प्लांटेशन सिम्टम्स भी आपको नज़र आने लगते हैं। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन पेन होता है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आ सकती है अगर आप ठीक तरीके से फील कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों के फिर बाद में ही आपको अर्ली प्रेगनेंसी जो साइन है वो दिखाई देते हैं। अब ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप ईज़ी है कहने में, लेकिन इन सारी चीज़ों को सफ़र करने में बहुत टाइम लगता है, जो कि 14 दिनों का टाइम दिया जाता है। उन 14 दिनों के अंदर ही ये सारी जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप होती जाती है। इसमें ना ही किसी का कुछ रोल होता है, ना ही इसमें आप कुछ कर सकते हैं। बस आपको इन सब चीज़ों को छोड़ देना है, बिल्कुल नेचुरली ये चीज़ें होती है। अगर सब सही तरीके से चल रहा है, आपकी जो बेसिक बातें हैं जो कि एंडोमेट्रियल होती है, स्पर्म क्वालिटी, एग क्वालिटी, ये सारी चीज़ें बेसिक होती है, ये सही मायने से चल रही है, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें सक्सेसफुल होती है, और उसके बाद ही फिर प्रेगनेंसी आपको कंसीव होती है। एग रप्चर होने के तुरंत बाद अगले दिन या फिर 2-3 दिनों में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। इसलिए आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स को लेकर परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि अब एग रप्चर होना हो गया है और उसके अगले दिन से आप सिम्टम्स नोटिस करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। 14 दिन आपको पेशेंस रखना है, 14 दिन रिलैक्स रहना है। बस मैं कुछ जो चीज़ें बताती हूँ इम्प्लांटेशन को लेकर, टिप्स, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, डाइट हो, आपका डेली रूटीन हो, इन सारी चीज़ों को आपको ठीक रखना है, ताकि आपका इम्प्लांटेशन है जो सक्सेसफुल हो जाए, फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए, और फिर उसके बाद आपको प्रेगनेंसी साइन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एग रप्चर होने के बाद 14 दिनों का टाइमिंग डॉक्टर आपको देते हैं, जिसे इम्प्लांटेशन टाइमिंग कहा जाता है, और इसके बाद ही प्रेगनेंसी साइंस आने लगते हैं। तो उसके बाद भी आपको तुरंत ही जल्दबाजी नहीं करना है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है तो आपको वहाँ पे पता चल ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, किसी किसी में 10 लक्षण दिखाई देते हैं तो किसी महिला में 1 लक्षण भी दिखाई दे सकता है, तो उसके ज़रिए आपको पता चल ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है एग रप्चर होने के बाद। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है।